हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड सर्वनाम शब्द रूपाणी तथा वाक्यों में प्रयोग, प्रोनाउंस एंड डिक्लेनेशंस। अधोलिखितानि वाक्यानि अवलोकयत। नीचे दिए गए शब्दों को देखिए। एग्जामिन द सेंटेंस गिवन बिलो। विभा पठती, सा न पठती। विभा पठती यानी विभा पढ़ती है। सा मतलब विभा के लिए लिया गया है। जब सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले में जो शब्द लेते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं बच्चों। तो विभा क्या है, संज्ञा, और सा उसके लिए लिए गए, इसलिए ये सा क्या है, सर्वनाम। सा न लिखती, वो पढ़ती तो है लेकिन लिखती नहीं है। अरविंद लिखसी, स न पठती। देखो अरविंद जो है, अरविंद के लिए क्या है, सह सर्वनाम लिया गया है। तो अरविंद लिखता तो है पर वह पढ़ता नहीं है। तत फलम मधुरम, वह फल मधुर यानी मीठा है। एषः वृक्ष, ये वृक्ष है। एषा वाटिका, ये वाटिका यानी उद्यान है। एतत् फलम, ये फल है। तो विभा की जगह पे सा लिया गया है, अरविंद की जगह सह, और फल नपुंसकलिंग के लिए तत् लिया गया है। एष, एषा और एतत्, ये सारे हमारे सर्वनाम हैं। यानी उपर्युक्त वाक्यों में स्थूल अक्षरों में आए हैं वो सर्वनाम है। यानी जो हाईलाइट किए गए हैं ना बच्चों, वो क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी हम बार बार उसका नाम नहीं लेंगे कि विभा पढ़ती है, खाती नहीं है, या न पचती, वो लिखती है, विभा लिखती है तो वो नहीं लिखती तो सा न लिखती। तो बार बार हम उस शब्द का या विभा का नाम नहीं लेकर के उस जगह हम ही, सी, इट का प्रयोग करते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही हिंदी में भी और संस्कृत में भी हम सा लिखेंगे वह की जगह पे। ठीक है बच्चों। सर्वनाम वे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। अवधेयम, संस्कृत में सर्वनाम शब्द का पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता। सर्वनाम शब्द जिस शब्द के साथ प्रयुक्त होता है उसी का लिंग अपना लेता है। अतः सर्वनाम शब्दों के तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे विभा, यहाँ पे संज्ञा है विभा, और उसका सर्वनाम क्या है बच्चों, सा यानी वह, और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अरविंद, सह, यानी अरविंद लड़के का नाम है इसलिए सह, तो ये पुरलिंग है इसलिए यहाँ पे सह आया है, और ये पुरलिंग है। फलम तत् और नपुंसकलिंग। वृक्ष एष तो पुरलिंग। वाटिका एषा स्त्रीलिंग। फलम एतत् नपुंसकलिंग। तो आपको संज्ञा के नाम भी पता लग रहे हैं यहाँ पे, और संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम हैं। और कौन कौन से सर्वनाम में लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है। In the sentence given at the beginning of the chapter, the words in bold letters are the pronouns. Pronouns are words which are used in place of nouns. In Sanskrit, the pronoun taken the gender of the word with which it is used. Therefore, pronouns are declined in all three genders: Napusling, Purling and Striling. Means feminine, masculine and neuter. Now dear students, look this शब्द रूप सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तत्, एतत्, किम सर्वनाम है, इनके लिए शब्द लिए गए हैं। इसी तरह से तत् यानी वह, पुरलिंग। प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक हम शब्द पढ़ेंगे। एक वचन के लिए वह खाता है तो वह पढ़ता है तो स पठती। वो दो पढ़ते हैं तो पठती। ते, वे सब पढ़ते हैं तो ते पठती। ते पठन्ति तो स पठती, तो पठत और ते पठन्ति। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति तमः, तौ और तान। तृतीय विभक्ति तेन, ताभ्याम और ते। चतुर्थी विभक्ति तस्मै, ताभ्याम और तेभ्य। पंचमी विभक्ति तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी विभक्ति तस्य, तयोः, तेषाम्। सप्तमी विभक्ति तस्मिन्, तयोः, तेषु। अब आता है वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों हम नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। तो फर्स्ट शब्द देखो आप, सह यानी वह, ये पुल्लिंग की बात हो रही है। सह माने वह और ही के बारे में। सह खेलती, बालक की जगह हमने, बालक खेलते की जगह हमने क्या लिखा, सह खेलती, तो वह खेलता है।
ही प्लेज। ते यानी वे, ते धावंती। देखो यहाँ पे ती आया स के साथ में, और बहुत सारे हैं तो अंती आया, ती तह अंती, मैंने बताया था ना आपको, तो उसमें आपका अंती यानी ते धावंती, वे दौड़ते हैं। दे रन। तम यानी उसको, हिम। अध्यापिका तम वदती, अध्यापिका उसे कहती है। द टीचर स्पीक्स टू हिम, तो हिम के लिए क्या आया बच्चों, तम। तान मने देम। अहम तान पश्यामी, मैं उन्हें यानी बालकों को देखती हूँ। आई सी देम, मतलब मेरे सामने यदि आप लोग बैठे हो तो मैं कहूँगी अहम तान पश्यामी, यानी मैं आप सबको देख रही हूँ बच्चों को, तो तान मने आप लोगों को। तस्य मने उसका, उसके या उसकी, हिज। एष कलम तस्य अस्ति, एष मने यह, कलम मने पेंसिल, तस्य मने उसकी है, अस्ति मने है, यह कलम उसकी है। दिस पेन इज हिज, तो हिज के लिए तस्य का प्रयोग किया गया है। अब आता है तत्पुरुलिंग, पढ़ा पहले, अब तत् वह यानी स्त्रीलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति सा, ते, सा मने एक बालिका के लिए, ते मने दो बालिका के लिए, और तहा मने बहुत सारी बालिकाओं के लिए। द्वितीय विभक्ति ताम, ते, तहा, यानी ये शेष अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। अभी आपको थोड़े से डिटेल नहीं बताऊंगी, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी द्वितीय विभक्ति तक की। उसके बाद आता है आपका दैट माने वह, नपुंसकलिंग तत्। प्रथमा विभक्ति तत्, ते, तानी। द्वितीय विभक्ति तत्, ते, तानी। इसी तरह से स्त्री पुल्लिंग में क्या आएगा बच्चों, प्रथमा विभक्ति एषः, एतो, एते, एनम, एतम, एतो, एतान। स्त्रीलिंग यह, एषः, एते, एतः, एताम, एते, एतः। नपुंसकलिंग प्रथमा एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि। इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों सेम चल रही है, देखो बच्चों इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और एतत् सर्वनाम के रूप सभी लिंगों में तत् की भांति ही चलेंगे, यानी डिक्लेन तत् इन द ऑल थ्री जेंडर्स में एक जैसे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अस्मद, अस्मद यानी मैं। प्रथमा विभक्ति अहम, हम, मैं, दो यानी आवाम, वयम मने हम सब। द्वितीय विभक्ति माम, मेरा, आवाम मने मेरा, हम उन दोनों का, और हम दोनों का, और अस्मान मने हम सभी का। युष्मद यानी तुम, यू के लिए क्या आएगा बच्चों, त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीय विभक्ति त्वाम, युवाम एंड युष्मान। किम सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न निर्माण करते समय करते हैं। द प्रोनाउंस किम इज यूज्ड फॉर द फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाने में, जैसे व्हाट, वेयर, हु, हाउ, ये सब के लिए किम विभक्ति यूज होती है। तो किम यदि पुल्लिंग है तो क्या होगा, प्रथमा विभक्ति कह, एक वचन है तो कह, द्विवचन है तो कौ, और बहुवचन है तो के। द्वितीय विभक्ति कम, कौ, कान। तृतीय विभक्ति केन, काभ्याम, केहे। चतुर्थी विभक्ति केशमे, कस्मे, काभ्याम, केभ्य। पंचमी विभक्ति कस्मात्, काभ्याम, केभ्य। षष्ठमी विभक्ति कस्य, कयो, केशाम। सप्तमी विभक्ति कस्मीन, कयो, केशु। तो जब हम प्रश्न बनाते हैं उस समय इनके मीनिंग भी लिखे हैं आपको समझ में आने के लिए। ये प्रथमा विभक्ति का क का मतलब है कौन, हु। के मने कौन, वे बहुत बहुवचन के लिए हु। द्वितीय विभक्ति कम, किसको, हुम, और कान मने किसको, हुम। तृतीय विभक्ति केन, केन मने किसके द्वारा, और के है मने किसके द्वारा। ये बहुवचन में लिया गया और ये एक वचन के लिए बच्चों। चतुर्थी विभक्ति कस्मे, किसके लिए, फॉर हुम, और बहुवचन के लिए केभ्य, किन के लिए, फ्रॉम, फॉर हुम। पंचमी विभक्ति कस्मात्, किससे, फ्रॉम हुम, और केभ्य मने किन से, फ्रॉम हुम। एक वचन के बारे में बताया गया पहले, और फिर बहुवचन के बारे में प्रयोग किया गया। कस्मीन किस में, इन और ऑन हुम। केशु मने किन में, और ऑन और हुम। अब प्रश्न निर्माण के जो सेंटेंस है उनको हम पढ़ेंगे। प्रथमा बालकः गच्छति, तो अब प्रश्न कैसे बनाएंगे कि कः गच्छति, तो हम आंसर बोलेंगे बालकः गच्छति। जनकः पुत्रं वदति, जनकः कम वदति,
जनक किससे बोल रहा है कि जनक मतलब पिता जो है अपने पुत्र से बात कर रहा है, तो जनक पुत्रम वदति, जनक कम वदति। तृतीय विभक्ति, बालक कलमेन लिखति, बालक कलम से लिखता है, तो प्रश्न क्या बनेगा, बालक किससे लिखता है कि बालक केन लिखति। तो ये प्रश्न बनेंगे, ये आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं और इसको क्वेश्चन मार्क इंट्रोड्यूस के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, यानी इंट्रोडक्शन, यानी आप जो क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें जो पहले तो ये ध्यान रखना है कि बालक एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। उसके बाद आप देखेंगे कि तीतः अंति है, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे बच्चों। जनक पुत्रम वदति, तो ये विभक्ति का भी ध्यान रखना है कि पिता जो है पुत्र से बात करता है, तो क्वेश्चन बनेगा कि पिता किससे बात करता है, तो जनक कम वदति। अब आता है तृतीया, बालक कलमेन लिखति, बालक पेंसिल से लिखता है, तो बालक केन लिखति, किससे लिखता है कि पेंसिल से लिखता है। तो ये आपको विभक्ति के साथ में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रयोग को प्रश्न और सेंटेंस बना करके बताया गया है इसमें। चतुर्थी विभक्ति, अम्बा पुत्राय पुस्तकम आनयति, अम्बा अपने पुत्र को पुस्तक देती है। अम्बा कस्मै पुस्तकम आनयति, यानी अम्बा यानी माँ किसको पुस्तक देती है, ये अम्बा किसमें कस्मै पुस्तकम आनयति। पंचमी विभक्ति, मोहित अध्यापकात् पठति, मोहित किससे पढ़ता है कि तो इसका प्रश्न बनेगा मोहित कस्मात् पठति। एस राहुलस्य विद्यालय, यह राहुल का विद्यालय है, तो एस कस्य विद्यालय। एक देखो षष्ठी विभक्ति में एक आप आसानी से इसका तरीका है कि जहाँ श आधार है ना वहाँ पे कस्य लिखा जाएगा। सप्तमी विभक्ति, बालका सरोवरे तरंती, तो बालक कहाँ तैरते हैं, ये बालका कस्मिन तरंती, ये प्रश्न बन गया। तो पहले सेंटेंस है और उसको क्वेश्चन मार्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो लिखा है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए भी आप यहाँ से पढ़ेंगे और उसको लर्न करेंगे। किम माने हु, हु माने स्त्रीलिंग में क्या आएगा, प्रथमा विभक्ति का, के, कहा, एक वचन में का, द्विवचन के और बहुवचन का कहा, यानी विसर्ग लग जाएगा। द्वितीय विभक्ति काम, के, कहा, इसमें भी लास्ट में विभक्ति में विसर्ग लगेगा बच्चों। अब आता है नपुंसकलिंग में भी, प्रथमा विभक्ति किम एक वचन, के द्विवचन और कानी बहुवचन। किम एक वचन, द्वितीय विभक्ति के और कानी, तो इसमें दोनों में सिमिलर ही आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको सर्वनाम यानी प्रोनाउन के बारे में पता लगा बच्चों, और इसे बार बार आप अभ्यास करिएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर हम चैप्टर रीड करेंगे तब भी आपको प्रश्न बनाना बताएंगे उसमें, तो आपको आराम से आप प्रश्न बना सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट।